तो व्यूअर्स बात कर लेते हैं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी इसी महीने अप्रैल के मंथ में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर हुआ है 2023 का। अप्रैल के मंथ में कंपनी लॉ का पेपर। तो ये प्राइवेट का पेपर है, बीकॉम सेकेंड ईयर का। तो क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2 मई को एग्ज़ाम है, शायद आई थिंक 3 मई को या 2 मई को एग्ज़ाम है। और 2 दिन बाद, क्योंकि आज 30 तारीख है, तो काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर कंपनी लॉ के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे दीजिए। तो प्लेलिस्ट मैंने स्टूडेंट्स बना रखी है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से, है ना। तो आपसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और आपका जो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और आपका कंपनी लॉ, तो इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मुझे सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस अवेलेबल मेरे को मिल गए हैं, तो मैं सारे के सारे अपलोड कर रहा हूं। तो आप जो है सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो क्योंकि पेपर हैं आप सभी के, तो बीए बीकॉम के मैं क्वेश्चन पेपर इन दिनों अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अवेलेबल कर लिए हैं। तो आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देखिएगा, तो मैंने उसमें क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। तो जैसे ही आपको ये मिले, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को आपके होने वाले पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं और कम से कम आप इन क्वेश्चंस को जरूर याद करके जाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्योंकि ये प्राइवेट का पेपर है, तो नेक्स्ट ईयर 2024 में जब भी आप लोग पेपर देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये पैटर्न तो प्राइवेट का है, लेकिन आपको सिर्फ अपने अपने क्वेश्चन पेपर से मतलब है। तो आप पैटर्न पे मत जाइएगा, क्योंकि ये प्राइवेट का पैटर्न है। क्योंकि इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10 करने होते हैं, और 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से केवल 4 करने होते हैं। एनईपी में क्योंकि पैटर्न सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस देखिएगा। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये आपका क्वेश्चन पेपर जो हुआ अभी इसी महीने अप्रैल में, ये मैंने अवेलेबल कर लिया था आप लोगों के लिए। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्राइवेट में तो 4 नंबर का होता है, ठीक है, बट रेगुलर में ये 7.5 नंबर का होता है। तो ध्यान रखना, एनईपी में आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे और केवल 2 करने होंगे। तो 15 नंबर का आपका सेक्शन होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। अब क्या है क्वेश्चंस के ए, हु इज अ प्रमोटर, प्रमोटर कौन है। बी, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। सी, व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी का क्या अर्थ है या मतलब है। डी, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ई, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस क्या है। एफ, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर वारंट, शेयर वारंट से आप क्या समझते हैं। जी, एक्सप्लेन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग प्रक्रिया को समझाइए। एच, व्हाट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, अनिवार्य परिसमापन क्या है। आई, व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण सामान्य बैठक क्या है। जे, डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी के समापन और विघटन के बीच अंतर कीजिए। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए 500 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, चाहे वो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हों या किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हों या एनईपी 2020 के स्टूडेंट हो सेमेस्टर वाइज। तो ध्यान रखना 5 से 6 पेज का आपको आंसर देना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो प्राइवेट में भी जो है, जो एग्ज़ाम हुए सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी 15 नंबर का आपको क्वेश्चंस मिलेगा, और जो एनईपी के एग्ज़ाम हो रहे हैं सेमेस्टर वाइज, उसमें भी ये 15 नंबर का आपका क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग। तो क्या है, सेकंड क्वेश्चन आया था, डिफाइन कंपनी, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी को परिभाषित करें, कंपनी के गठन के चरणों का विस्तार से वर्णन करें। थर्ड,
What is formation of a company? Explain the various documents to be filled with registration of a company. कंपनी का गठन क्या है? कंपनी के पंजीकरण से भरे जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों की व्याख्या करें. फोर्थ, डिफाइन प्रोस्पेक्टस. What are the legal provisions relating to issue of prospectus? प्रोस्पेक्टस को परिभाषित करें. प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है? चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर याद करके जाइएगा. एक क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आता है. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? डिस्कस द वेरियस क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो पार्षद अंतर्नियम से आपका क्या अर्थ है? पार्षद अंतर्नियम के विभिन्न खंडों पर चर्चा करें. एक्चुअली ये थोड़ा सा शुद्ध हिंदी नहीं दे रखी है, तो जब ये एग्जाम में आई है, जो पेपर सेट हुआ है, तो मैं हिंदी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों उनको पता लग जाए. 6th क्वेश्चन है, हु इज अ डायरेक्टर? ब्रीफली एक्सप्लेन हिज ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013. निदेशक कौन है? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत या अंतर्गत अपने कर्तव्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए. 7, व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग? डिस्कस द बिजनेस यूजुअली ट्रांसैक्ट एट दिस मीटिंग. वार्षिक साधारण सभा क्या है? इस बैठक में आमतौर पर किए जाने वाले व्यवसाय पर चर्चा करें. ठीक है, चलिए 8th है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. कंपनी के समापन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें. और क्वेश्चन नंबर 9th है आपका, हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर? हाउ इज ही अपॉइंटेड? व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर? प्रबंध निदेशक कौन है? उसे कैसे नियुक्त किया जाता है? प्रबंध निदेशक की योग्यताएं क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, मैंने 3 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है और 2021 का भी अपलोड मैंने कर दिया है थोड़ी देर पहले. तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा. तो देखिए आपको क्वेश्चंस कैसे कितने मिल जाएंगे. तो 8 क्वेश्चंस एक पेपर में है आपके प्राइवेट में, और 8 या 24 तो आपको देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस मिल गए. ठीक है, और उसके बाद 10 जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए. तो 30 जो हैं 3 पेपर के हिसाब से आपके 30 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए. तो मैं समझता हूँ इतने क्वेश्चंस बहुत हैं. तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. 30 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, 24 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए और 30 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए. इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं आपके लिए. ठीक है, बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग के भी मेरे को जो है क्वेश्चन पेपर मिल गए हैं, कुछ मैंने अपलोडेड करे हुए हैं. बस आपको एक ये काम करना है. बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के भी मैंने कुछ अपलोड करे हुए हैं. बस आपको एक ये काम ये करना है, क्योंकि जब मैंने पहले पिछले साल वीडियो बनाई थी तो ये पेपर क्योंकि फर्स्ट ईयर में होता था, जब ईयरली चलता था 2 साल पहले तक, तो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, और बीकॉम सेकेंड ईयर अनसोल्ड पेपर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा. क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर तो पहले से ही बीकॉम सेकेंड ईयर में है, ईयरली मोड में होता था, और जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो पेपर है आपका, वो भी आपका जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर में होता था, और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है वो भी आपका बीकॉम सेकेंड ईयर में आपका होता था. तो ये आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि ये वाली प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेंगे, क्योंकि मैंने उसमें 4-5 साल के ऑलरेडी पेपर्स जो थे वो अपलोड कर रखे थे. तो आप लोगों को उन पेपर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी. तो मैं अपनी हर वीडियो में इसलिए बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर देखने से ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज क्या होती है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चंस का थोड़ा सा पता लग जाएगा. ठीक है व्यूवर्स, तो आप क्वेश्चन पेपर के हिसाब से वीडियो देखते रहें. मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक. चैनल सब्सक्राइब करने का आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा,
और आप सभी को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।